इंग्लिश ग्रामर एपिसोड नंबर 2। एपिसोड नंबर 1 हमने शूट किया था अब से काफ़ी दिन पहले और किसी कारणवश बीच में बहुत बड़ा गैप हुआ है, लेकिन एपिसोड नंबर 1 यूट्यूब पर मौजूद है, आप उसे ज़रूर देखें और उसके बाद एपिसोड नंबर 2 आप देखें। हमने एपिसोड नंबर 1 में प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात की थी। ठीक है, और उसमें डिटेल में बात की गई है। बहुत यूज़फुल वीडियो है, आप उसे देखोगे तभी यहाँ पर आने का कोई फ़ायदा होगा। हालांकि बहुत सारे बच्चे समझ सकते हैं, लेकिन मेरा अभी भी आपको ये सजेशन होगा कि आप उसे एपिसोड नंबर 1 को ज़रूर देखें। ये क्लास 5 से क्लास 10 के बच्चों के लिए, अगर मैं जेनेटिक के बच्चों की बात करूं, कक्षा 5 से कक्षा 10 के बच्चों की ये एक कंबाइंड क्लास है। इसे कक्षा 5 से 10 तक देखना है। और अगर आप ओवरऑल देखें तो ये क्लास 11 और 12 के लिए भी है। जनरल लेवल पर आप इसे देख सकते हैं, अभिभावक देख सकते हैं, सभी को इससे फ़ायदा होने वाला है। खैर, अब बात करते हैं हम एपिसोड नंबर 2 की। हमने एपिसोड नंबर 1 में पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा की थी। पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा की थी। हमने बहुत सारी चीज़ें उसमें सीखी हैं एंड दैट इज़ वाई आई एम रिकमेंडिंग यू कि आप पहला एपिसोड ज़रूर देखें। आज हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, किस तरीके से बनते हैं, कैसे होते हैं, हिंदी में कैसे होते हैं और अंग्रेजी में कैसे होते हैं, राइट। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं 2 टाइप के, टाइप 1 और टाइप 2। आपने सुना होगा किसी को ये कहते हुए, क्या आपने खाना खा लिया, क्या आपने खाना खा लिया, क्या आप स्कूल जाते हैं, क्या आप टीवी देखते हैं। तो वो वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं, जब हम क्या से कोई भी वाक्य शुरू करते हैं तो उसके आंसर हमें 2 तरीके से मिल सकते हैं, या तो यस मिलेगा या वो मिल जाएगा नो। और इसीलिए हम कभी कभी इन्हें यस नो टाइप क्वेश्चंस, आंसर टाइप क्वेश्चंस भी बोलते हैं। दूसरा एक होता है जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, किसी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। किसी ने पूछा, आपने किसी से पूछा कि आप खाना खाते हैं, उसने कहा हाँ मैं खाता हूँ। तो आपने पूछ लिया आप खाना कहाँ पर खाते हैं, तो आपका इस चीज़ में भी इंटरेस्ट है जानने के लिए कि वो खाना घर पे खाता है या बाहर खाता है। तो ऐसे टाइप को हम टाइप नंबर 2 में डाल देते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को। और ये ऐसे सेंटेंसेस हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स तो नहीं कहूँगा, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड वाले भी होते हैं। टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 की अगर हम बात करें तो वाक्य क्या से शुरू होंगे, और टाइप 2 की बात करें तो क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा। अगर मैं हिंदी की बात करूं, अगर मैं सिर्फ हिंदी की बात करूं, राइट। अब बात करते हैं इसके बनाने की। हमने एपिसोड नंबर 1 का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, एपिसोड नंबर 1, उसमें बहुत डिटेल में बताया गया है क्या सब्जेक्ट है, क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्या मेन वर्ब है। तो अब हम बढ़ते हैं टाइप 1 के नियम की तरफ। ठीक है, टाइप 1 में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट प्लस नोट अगर आया है तो नोट, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड का यूज़ ज़रूर होगा, ये वाला। वाक्य को पहचानना है और हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही बात कर रहे हैं अभी। ख़ास तौर पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही स्टार्ट करते हुए चले हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। नोट तभी आएगा जब वाक्य में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब टाइप 2 के बारे में हम बात करेंगे, टाइप 2 में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई क्वेश्चन वर्ड जो आया है बीच में, उसी क्वेश्चन वर्ड से वाक्य शुरू हो जाएगा, उसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा वाक्य। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये है ग्रामेटिकली नियम, बिल्कुल सिंपल है। इसमें कोई भी संशय अपने मन में ना रखें। कुछ एग्जांपल्स जब आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। प्लस ये जो चीज़ है ये क्या है, ये मैंने जैसे अभी दोबारा से जिक्र कर रहा हूँ, एपिसोड नंबर 1 में काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बात की।
कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एपिसोड नंबर 1 में हमने ये भी पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू और डज का यूज़ करते हैं। डू और डज का यूज़ करते हैं। डू को हम जब सब्जेक्ट होता है आई और प्लूरल तब यूज़ करते हैं, और डज हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ में। ये हमने एपिसोड नंबर 1 में किया। खैर, सबसे पहला जो एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, पहला वाक्य है, क्या वह अपना कार्य पूरा करता है। स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ लिया कि पहला जो वाक्य वाक्य लिखा हुआ है उसका पहला शब्द क्या है। इसका मतलब टाइप 1 है। टाइप 1 का नियम, और क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं जिसमें वाक्य के अंत में ता है या ते है का साउंड होता है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ से उठा ली। या तो डू लगना है या डज लगना है, और डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। काम कौन कर रहा है, वह मतलब ही या शी, और यहाँ पर किसका बात हुई है, किसकी बात हुई है, ही के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, डज। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी डज, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद सब्जेक्ट किसने कौन काम करता है, ही, ठीक है। उसके बाद नोट इसमें है ही नहीं, तो नोट को हम स्किप कर देंगे। मेन वर्ब क्या है, पूरा करना, कंप्लीट। क्या काम पूरा करता है, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। क्या काम पूरा करता है, वो काम करता है अपना काम। अपना डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट ही है तो अपने के लिए हीज हो जाएगा, हिज। बहुत ही सिंपल है। डज ही कंप्लीट हिज वर्क, डज ही कंप्लीट हिज वर्क। नेक्स्ट, दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं। क्या आप गरीबों की सहायता नहीं करते हैं। क्या आप गरीबों की सहायता नहीं करते हैं। अगेन हमने क्या वाक्य उठाया है, क्या से वाक्य शुरू हुआ। इसमें एक स्पेशल चीज़ भी है, इसमें नेगेटिव आया है, नोट आया है यानी, तो ये हमें प्रैक्टिस भी देगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट है यू, और यू को कंसीडर करते हैं हम प्लूरल में। इसका मतलब जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी सबसे शुरू में लगेगी, और वो लग जाएगी डू, यानी डू यू। और अब अगर हम यहाँ पे देखें, यू के बाद में सीधा नोट लगना है, और क्योंकि आया है इसलिए नोट यहाँ पर ज़रूर लगेगा। डू यू नोट। मेन वर्ब क्या है बेटा, सहायता करना यानी हेल्प। डू यू नोट हेल्प किसकी, गरीबों की, सारे गरीब। जब इस तरीके का शब्द आएगा तो हम एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव से पहले हम दा का यूज़ करेंगे। पुअर्स नहीं लिखेंगे, पुअर के पहले दा का यूज़ कर देंगे तो द पुअर हो जाएगा। ये यूज़ करना है हमें एडजेक्टिव से पहले, और ये सारे गरीबों के लिए आ गया है। इसके बारे में भी हम ग्रामर में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, वह कक्षा में शोर क्यों मचाता है। एग्जाम्पल नंबर 3, वह कक्षा में शोर क्यों मचाता है। हमने देखी सारे शब्द, लेकिन हमें बीच में मिला क्वेश्चन वर्ड। जिस क्वेश्चन वर्ड से वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है, उसी से ये वाक्य शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू होगा। तो क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पर क्यों, और इसीलिए होगा वाई। वाई के बाद है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब डू डज लगेगा, लेकिन लगेगा इसके अनुसार वह के, क्योंकि सब्जेक्ट है वह, यानी क्या लग जाएगा आपकी बार भी, डज। वाई डज ही। सब्जेक्ट तक आ गए। नोट इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। मेन वर्ब क्या है, शोर मचाना, मेक अ नॉइज।